ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदां स प्रहिणोति तस्मै तमहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणम् अहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में सत नमन करते हुए आश्रमस्थ महात्माओं के श्री चरणों में सत नमन। आत्मस्वरूप भगवत प्रेमी भक्तवृंद भक्तिमयी माताएं, हम लोग विचार किए थे विचार किए थे यज्ञों का अनुष्ठान करने के बाद पाप का क्षीण हो जाने पर क्या होता है। यहाँ पर ये बताए कि यज्ञ के बचा हुआ अन्न को खाने वाले तो वो क्या है ना मोक्ष को प्राप्त करता है। यज्ञाशिष्टामृत भोगी ये जो है पिछले तीसरे अध्याय में बताए थे। बोले कि यज्ञ में बचा हुआ अन्न को प्राप्त होने पर यान्ति ब्रह्म सनातनम, वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। ऐसे मुमुक्षु जो है मोक्ष प्राप्ति करने का इच्छा जिनके मन में है वो यज्ञ करने के बाद सनातन ब्रह्म को प्राप्त करते हैं, ये बता दिए। आगे अभी बताने जा रहे हैं कि एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्धि तान सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। बोले कि एवं यथोक्ता बहुविधा बहुप्रकारा, बहुविधा मतलब बहुप्रकारा, यज्ञा वितता मतलब विस्तीर्ण भाव से, ब्रह्मणों मुखे, ब्रह्मण मतलब यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ है वेद। वेदस्य मुखे द्वारे वेद द्वारेण अवगम्यमाना ब्रह्मणो मुखे वितता उच्यन्ते। वेद में जो कहा गया विस्तार पूर्वक जो यज्ञों को कर्मजान विद्धि तान सर्वान यहाँ पर बता रहे हैं। बोले कि देखो तद्यथा वाची ही प्राणम जुहुम इत्यार्थः। कर्मजान मतलब कायिक वाचिक मानसिक ये कर्म उद्भावान विद्धि तान सर्वान अनात्मजान मतलब कायिक वाचिक मानसिक
जो कर्म है, निर्व्यापारो ही आत्मा। यहाँ पर भगवान बता रहे हैं, बोले कि देखो, जो यज्ञ कल्पना पर आधारित नहीं है, किंतु ये पूर्वोक्त यज्ञ जो है, ये यज्ञ का कल्पना पर आधारित नहीं है, किंतु ये क्या है, वेद मूलक है, वेद में कहा गया है। ऐसा ये आगे श्लोक में बताने जा रहे हैं। वेद द्वारा विस्तार से एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे, यहाँ पर जो बता रहे हैं, बहुविधा मतलब विस्तार प्रकार से, वेद द्वारा विस्तार से अनेक प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं। ये जो विभिन्न प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, बोले कि भगवान बता रहे हैं, बोले कि सभी को कर्मजन्य समझो, सबको ही कर्म समझो, जितने कर्म मतलब बताया गया यज्ञ। ऐसा जानने से क्या होगा, बोले कि तुम अशुभ संसार से पार हो जाओगे। मतलब कोई अगर ठीक ठीक से जानोगे तो फिर जन्म नहीं होगा। ब्रह्म शब्द का अर्थ है वेद, ब्रह्मणो मुखे। यह जो ब्रह्म बताया गया, ये ब्रह्म मतलब वेद, वेद में जो कहा गया, मतलब वेद के मुख से, अर्थात वेद के द्वारा जाने गए ये सभी यज्ञ, बोले क्या है, बहुविधा मतलब विस्तीर्ण है। जिस प्रकार वेद मंत्र में कहा गया कि हम वेद मंत्र में कहा गया है, हम वाणी में प्राण की आहुति करते हैं, इसलिए सभी को कायिक, मानसिक और वाचिक कर्म से उत्पन्न जानो। सब कर्म जो है कायिक, वाचिक, मानसिक से उत्पन्न ऐसे जानो, अर्थात ये आत्मजन्य नहीं है, क्योंकि आत्मा में कोई व्यापार नहीं होता, व्यापार शून्य है। ये कायिक, वाचिक, मानसिक होने के कारण ये क्या है, ये कर्मों से मतलब कायिक, वाचिक, मानसिक कर्म से ये यज्ञ उत्पन्न हुआ है, लेकिन आत्मा में नहीं है, क्योंकि आत्मा में कोई व्यापार नहीं होता। ना आत्मा करता है, ना सुनता है, ना बोलता है, ना चलता है, ना फिरता है, कुछ भी नहीं है, इसलिए आत्मा में नहीं होता है। ऐसा जानकर तुम जो है, ऐसा जब जानोगे तब जो है तुम जन्म मरण आदि संसार बंध से छूट जाओगे। ये सब व्यापार मुझ में नहीं है, भगवान बता रहे हैं, बोले कि ये जितना सब व्यापार है ये मुझ में नहीं है। मैं तो क्या है, निर्व्यापार हूँ, और क्या है, उदासीन हूँ। ऐसे सम्यक दर्शन रूप ज्ञान द्वारा तुम संसार बंधन से मुक्त हो जाओगे। जब ठीक ठीक भाव जानोगे आत्मा निर्व्यापार है, आत्मा में कोई व्यापार नहीं होता, और आत्मा उदासीन है, ये पिछले दूसरे अध्याय से ही बताया गया है। ये अविक्रिय है, इसमें कोई क्रिया नहीं होती। हाँ, तब इसको, आत्मा को जब जान जाओगे तब जो है आपको मुक्ति हो जाएगी। इसका तात्पर्य यही बताने जा रहे हैं। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे, भगवान बता रहे हैं, बोले कि देखो, कर्मजान विद्धितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्ष से, ये बहुत प्रकार से कर्म मतलब यज्ञों को जो कहा गया, बोले किसमें, वेद में कहा गया है। बोले कैसे, बोले कि ये जो कर्म
उत्पन्न होता है कायिक वाचिक मानसिक से, क्योंकि यही कर्म हम मन में सोचते हैं, मैं ये करूँ वो करूँ, ये मानसिक हो गया। और वचन बोलते भी है और हाथ के द्वारा करते हैं, बोले कि इससे उत्पन्न होता है कर्म। लेकिन मतलब आत्मा में नहीं है, क्योंकि आत्मा निर्विकार है, आत्मा में कोई क्रिया नहीं होती, इसलिए आत्मा से नहीं होता। और ये कायिक वाचिक मानसिक से ये कर्म किया जाता है। इसको अगर ठीक ठीक जान जाओगे, सम्यक मतलब ठीक रूप से जब जान जाओगे, एवं ज्ञात्वा विमोक्ष से, तो आपको मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। ठीक रूप से जब जान जाओगे, ये वेद से ही कर्म उत्पन्न हुआ है। भिन्न विभिन्न प्रकार के कर्म जो है यज्ञ विस्तार रूप से कहा गया है। और मनुष्य जो है कर्म कायिक वाचिक मानसिक से करता है, लेकिन आत्मा में नहीं होता है। इसके बारे में जब आप ठीक से जान जाओगे तो आत्मा में कुछ क्रिया नहीं होता, यह अभिक्रिय है। इसका कोई परिवर्तन नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, ना करता है, ना खाता है, ना पीता है, ना जाता है, ना आता है, कुछ भी नहीं है। तब इनको जब आत्मा को ठीक रूप से जान जाओगे, तब जो है आपका मुख्य हो जाएगी। यही भगवान बताने का उद्देश्य है। अभी बता रहे हैं ब्रह्मार्पणम इत्यादि श्लोकेन सम्यक दर्शनस्य यज्ञत्वं संपादितं यज्ञाश्च अनेक उपदिष्टास्ते सिद्ध पुरुषार्थ प्रयोजनैर ज्ञानम स्तूयते। भगवान बता रहे हैं, बोले कि देखो, ब्रह्मार्पणम इत्यादि श्लोक के द्वारा सम्यक दर्शन का यज्ञ कहा गया है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम, ये सब ब्रह्म ही है। घी भी ब्रह्म है, करने वाला कर्ता भी ब्रह्म है, मतलब पुरोहित भी ब्रह्म है, और ये जिसमें हम डालते हैं श्रुभ आदि, ये भी ब्रह्म है। घी भी ब्रह्म है, अग्नि भी ब्रह्म है। इसी प्रकार सम्यक दर्शन को यज्ञ कहा गया है। यज्ञ अनेक प्रकार के बतलाए गए, भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञ बताए गए। अश्वमेधादि यज्ञ, पुत्रेष्टि यज्ञ, ये सब बताए गए, जिसमें पुरुषार्थ सिद्ध होता है। उन यज्ञ के द्वारा ज्ञान की स्तुति, वो यज्ञ में पुरुषार्थ सिद्धि करने के लिए पुत्र प्राप्ति हो, धन प्राप्ति हो, अश्वमेधादि, इसमें करने के बाद उनको पुरुषार्थ माना जाता है। अभी इसमें ये अग्रिम श्लोक में अभी जो बताने जा रहे हैं, इसमें ज्ञान की स्तुति करते हैं। ये कथम, कैसे, ये स्तुति, ये कथम शब्द जो है ये प्रश्न पूछने का है। बोले किसी प्रकार ज्ञान की स्तुति करते हैं, इसी प्रकार उसको अभी कहते हैं। श्रेयान् द्रव्यमयाज्जज्ञात् ज्ञान यज्ञ परन्तपः सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। बोले कि हे परंतप, श्रेयान् द्रव्य मयाद द्रव्य साधन साध्याद यज्ञात ज्ञान यज्ञो हे परंतप।
भगवान बता रहे हैं बोले कि द्रव्य यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, श्रेयान। बोले कि हे अर्जुन, द्रव्य यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। यहां पर बता रहे हैं बोले कि देखो, द्रव्य यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि ये बता रहे हैं द्रव्य साधन साध्य साध्यात यज्ञात ज्ञान यज्ञो हे परंतप। क्योंकि सभी कर्म जो है अप्रतिबद्ध है, अप्रतिबद्ध हो, मोक्ष के साधन ज्ञान में ही परिसमाप्त होते हैं। क्योंकि दूसरे यज्ञ में मोक्ष प्राप्त नहीं होता। द्रव्य यज्ञ में, द्रव्य यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ जो है श्रेष्ठ माना गया है। वो द्रव्य यज्ञ में आपको फल मिलता है, ये द्रव्य यज्ञ का पुरुषार्थ है, फल प्राप्त करने का। लेकिन ज्ञान यज्ञ में यहां पर बता रहे हैं बोले कि ये ज्ञान यज्ञ में, ज्ञान यज्ञ की यहां पर स्तुति जो करते हैं, ये मोक्ष के साधन है ज्ञान यज्ञ। क्योंकि जब तक आपको स्वरूप ज्ञान नहीं होता, जब आप अपने को पहचान नहीं पाते, तब तक आपको मुक्ति नहीं है, आपको आवागमन होता रहता है। इसलिए ये ज्ञान यज्ञ जो है श्रेष्ठ, इसमें कोई फल नहीं है। इसमें क्या है, ज्ञान प्राप्त होता है। द्रव्य से साध्य यज्ञों को द्रव्यमय यज्ञ कहते हैं। ये द्रव्य यज्ञ किसको कहते हैं? ये द्रव्यमय यज्ञ कहते हैं, क्योंकि द्रव्य से ही हम उसको प्राप्त करने का कर्म करते हैं। द्रव्य से घी डालते हैं यज्ञ में, घी द्रव्य हो गया, तब हमको ये साध्य है। द्रव्य से साध्य, उसको मतलब प्राप्त करने के लिए हम घी आदि डालते हैं, ये द्रव्यमय यज्ञ कहते हैं। उनसे जो है ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि द्रव्यमय यज्ञ जो है ऐहिक एवं आमुष्मिक फल का आरंभक माना गया है। द्रव्यमय यज्ञ के द्वारा, द्रव्यमय यज्ञ के द्वारा फल की प्राप्ति होता है। लेकिन ज्ञान यज्ञ ऐसा फलारंभ का नहीं है। फल के, उसमें फल प्राप्त करने का इच्छा भी नहीं है और फल नहीं चाहते ज्ञानी जो है। इसलिए द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ कहा गया है। मोक्ष साधने सर्व संप्लुतोदक स्थानीय परिसमाप्यन्ते अंतर्भवति इत्यर्थः। भगवान यहाँ पर बता रहे हैं ज्ञान ऐसा फलारंभ का नहीं है। फल जैसे द्रव्य यज्ञ में आरंभ में आप क्या करते हैं, मुझे ये फल मिलेगा ऐसा करके वो द्रव्य आप डालते हो, पुत्र मिलेगा, अर्थ मिलेगा, ये मतलब स्वर्ग प्राप्ति होगा, ऐसा मान करके आप करते हो। लेकिन ज्ञान यज्ञ में ऐसा नहीं है। ये द्रव्यमय यज्ञ में ये सब है। ज्ञान यज्ञ में ऐसा नहीं है। इसलिए कहते हैं
इसका पुनरुक्ति की आशंका हो सकती है, इसलिए भगवान ने यहाँ पर बता रहे हैं, बोले कि देखो मोक्ष का साधन जो है ज्ञान है, मोक्ष का साधन ज्ञान है, जिसको प्राप्त करने से और दोबारा संसार चक्र में नहीं आता, ना जन्मता है ना मरता है। बोले कि ये पूर्ण जलाशय की भांति, जैसे पूर्ण जलाशय है उसी में एक लोटा पानी डाल दोगे तो उसमें वो समा जाता है, वो मालूम नहीं पड़ता। ऐसे हे पार्थ, उसी ज्ञान में भी, ज्ञान में सभी कर्म प्रतिबद्ध शून्य हो अंतर्भूत हो जाते हैं। इसमें और कर्म फर्म कुछ नहीं रहता ज्ञान में। यहाँ पर बता रहे हैं, बोले कि जैसे संवर्ग विद्या प्रसंग में कहा गया है, बोले कि द्यूत क्रीड़ा के जो पासा है, ये पासा में 4 भाग होते हैं। उन चारों में से एक का नाम कली, दूसरा जो है द्वापर है, तीसरा त्रेतया है, चौथा जो है सत्य है। ये माना गया है क्रमशः 1 2 3 4 उसमें लिखे रहते हैं। बोले कि देखो जथा कृताय, ये छांदोग्य उपनिषद में आया है, जथा कृताय विजिता या धरेयाः संयन्ते बमेनं सर्वं तद अभिसमेति यत्किंचित् प्रजाः साधु कुर्वन्ति यह तद वेद यत् स वेद। बोले कि द्यूत क्रीड़ा करने वाला व्यक्ति जो है, जब वो पासा फेंकता है, फेंकते समय यदि कृत पासा को प्राप्त कर ले, वो उसका विजय मानी जाती है और उसके अधीन सभी हो जाते हैं। जो श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ के अधीन सब हो जाते हैं। बोले कि ठीक उसी प्रकार ये समस्त प्रजा जो कुछ भी सत्कर्म करते हैं, उसका फल जो है उसी संवर्ग विद्या के उपासक को प्राप्त हो जाता है। बोले कि जितना कर्म करते हैं, जब ज्ञान का साधन, आत्मा का साधन जब करते हैं, उसमें सब कुछ हो जाता है। ऐसे उपासना करने वाले वो रैक्यो मुनि कहा जाता है। ये छांदोग्य श्रुति में आया है। तो बोले कि सबसे श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ इसलिए है जो आत्मा को जानने के बाद और शेष कुछ नहीं रहता, उसमें सब कुछ हो जाता है, यही बता रही। आगे की चर्चा हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।